हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये न्यूज़ में क्यों है, देखिए ये एक दिन पहले आर्टिकल आया था और ये 2 दिन पहले आर्टिकल आया था। और इसमें दोनों आर्टिकल में यही कहा गया है कि एक्सरसाइज कैसे हमारे बोन के लिए इम्पोर्टेंट है। सो देखिए इस आर्टिकल में बोला गया है कि कैसे हमारा कैल्शियम इंटेक और एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है इस ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, कम करने के लिए। और ये वाले आर्टिकल में बोला गया है कि जो हमारे मॉडर्न ह्यूमंस के लेग्स हैं, हमारे पैर हैं, ये रनिंग करने के लिए ही बने हैं, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। तो जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कि ये क्या है। सो देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो जहाँ भी आए उसका मतलब होता है बोन। और ये ऐसी डिसीज़ होती है जो कि हमारे हड्डियों को कमज़ोर करती है, वीक करती है। तो ये कैसे होती है, इसका कॉज क्या है, ये देखते हैं। जब ना हड्डी टूट गई तो उस पर नई हड्डी नहीं जमती है, तब ना वो हो जाती है कॉज, यानी नए बोन का डेवलप नहीं हो पाता, या फिर मसल बोन की वीक होती है, उसका ये सब कॉज रहता है। तो देखिए सिम्टम्स क्या है। सडनली हड्डियों का टूट जाना, या फिर क्या होता है ना, इसके ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, ये सडनली हो जाता है। इसलिए ना जो हमारे डॉक्टर्स रहते हैं इसे ना कभी कभी साइलेंट डिसीज़ भी कहते हैं। सो देखिए इस डिसीज़ का ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, डाइट चेंज करना है, रोज़ एक्सरसाइज करना है, कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट लेना है। उससे अच्छा ना धूप में खड़े रह जाइए आप सुबह के, वो बहुत अच्छी रहती है। या फिर ना ऐसे मेडिसिन लेना है जो कि हमारे बोन को मजबूत बना सके। नेक्स्ट है हमारा चार्जशीट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो चार्जशीट रहेंगी वो बिना प्रूफ की नहीं रह सकती, बेस्ड ऑन द बार डिसीजन नहीं रह सकती। तो ना जानते इसके बारे में, इसे पुलिस रिपोर्ट या फिर फाइनल रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो ये क्या होती है, देखिए जब कोई भी ऑफेंस होते हैं, गुनाह होता है, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, तब उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ना जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहता है या फिर पुलिस ऑफिसर रहता है, वो एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है कोर्ट में, उसे ही ना हम चार्जशीट कहते हैं। सो जानते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ना किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे रहते हैं, इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक प्रॉपर ऑर्डर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा बनिहाल पास। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है कि बनिहाल पास बन के तैयार हो गई है। तो देखिए ये जम्मू कश्मीर में है। और ये क्या है, ये एक ऐसा क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि ना जब टूरिस्ट जाते हैं कश्मीर घूमने के लिए, या फिर ना डिफेंस के व्हीकल जाते हैं, तो फिर ना उनका टाइम रिड्यूस करेंगे ट्रैवल करने के लिए, और फिर उससे ही क्या होगा, ट्रैफिक भी लो होंगे। सो देखिए ये जो बनिहाल पास है ना, ये NH 44 पर है, यानी नेशनल हाईवे 44 पर। तो इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले ना ओल्ड NH 7 भी कहा जाता था, जो कि ना लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का, जो कि कनेक्ट करता है श्रीनगर टू कन्याकुमारी। और ये ना ग्लोबली 22nd इसकी रैंक आती है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे में। और ये ना इंडिया के 11 स्टेट को पास करता है, जैसे हो गया जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा KM3 नेट प्रोजेक्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली साइंटिस्ट ने ना इस रेडियो क्यूबिक किलोमीटर एरे टेलीस्कोप को मेडिटेरियन सी में डाला है घोस्ट पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए। सो जानते हैं इसके बारे में, ये क्या है, ये एक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है ना नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उसके लिए। तो ये क्या है, ये यूज़ करती है किरणों रेडिएशन स्टडी करने के लिए न्यूट्रिनो। ये किरणों रेडिएशन क्या होते हैं, ये ऐसी लाइट होती है जब ना न्यूट्रिनो इंटरेक्ट होता है पानी के साथ या बर्फ़ के साथ, तब ना एक लाइट निकलती है, उसे ना किरणों रेडिएशन कहा जाता है। सो देखिए जानते हैं आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में। ये ऐसा डिवाइस है जो कि लोकेटेड है अर्थ के साउथ पोल में, और इसका एम है डिटेक्ट करना न्यूट्रिनो पार्टिकल। सो जानते हैं ये न्यूट्रिनो क्या होते हैं, देखिए ये होते हैं न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो ना ऐसे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिनको कभी कभी घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ना रियरली इंटरेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ से।
सो देखिए ये ना मोस्ट कॉमन पार्टिकल है यूनिवर्स में, और ना ये कम्प्लीटली हार्मलेस रहते हैं ह्यूमन बॉडी को, जो कि ना इंटरेक्ट करते हैं हर सेकेंड में, और इनकी ना टेंडेंसी रहती है किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करने की, इसलिए ना इसे डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इनके पास कोई चार्ज नहीं रहता, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज नहीं रहते, इसलिए ना ये न्यूट्रल रहते हैं, जैसे कि इसका नेम है न्यूट्रिनोज। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन जैकल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए ये जो प्राणी है ना, ये सॉलिटरी है, यानी अकेला रहना पसंद करता था, लेकिन रिसेंटली इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा है कि ये ना अब अवॉइड नहीं करता ह्यूमन को, यानी उनसे मिल सकता है, ऐसा कुछ। तो देखिए ये गोल्डन जैकल है ना, इसे ना कॉमन जैकल भी कहा जाता है, जो कि एक मीडियम साइज वुल्फ जैसा कैनिड है। ये ना नॉकटर्नल रहता है, यानी रात को एक्टिव रहता है, मोनोगैमस है, यानी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार शादी करता है, और ओमनिवोरस है, यानी प्लांट और एनिमल दोनों खाता है ये। सो जानते हैं इसका हैबिटेट कहाँ है, ये कहाँ रहता है? ये वैली में रहता है, रिवर के साइड में रहता है, ट्रिब्यूटरी में, कनाल में, लेक या फिर सी शोर में। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्टर्न यूरोप या फिर सदर्न एशिया टू बर्मा, इस रीजन में। और हमारे इंडिया में कहाँ पाया जाता है? देखिए हिमालयन के फुट हिल में, वेस्टर्न घाट में, या फिर ना किसी भी रीजन में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो देखिए इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी, जो भी मैंग्रोव और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के रहा, उनको मेंटेन करने के लिए। तो देखिए इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? लिस्ट कंसर्न साइट के अपेंडिक्स 3 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो कि इंडिया का है, इसके शेड्यूल 1 में है। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक क्लॉक। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यूके में ना जो उनकी टॉप सीक्रेट लैब है, वहाँ ये एटॉमिक क्लॉक बिल्ड किए हैं। तो ये क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेज़र करता है टाइम को, कैसे एटम के वाइब्रेशन यूज़ करके। सो देखिए ये क्या करेगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक्सपेरिमेंटल सिक्योरली देगा, और ना उससे क्या होगा, इनके जो मिलिट्री ऑपरेशन होंगे वो मोर सिक्योरली होंगे ओवर द ईयर्स, आने वाले सालों में। सो देखिए इसके अदर एप्लीकेशन जीपीएस सिस्टम में यूज़ होने वाला है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में, या फिर किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में। नेक्स्ट है हमारा वीज़ा। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो हमारे होम मिनिस्टर है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं 2 स्पेशल कैटेगरी वीज़ाज़ के। पहला है ईयू स्टूडेंट वीज़ा और दूसरा है ई स्टूडेंट एक्स। तो ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं होम मिनिस्ट्री के द्वारा 5 साल के लिए, और एलिजिबल कौन रहेंगे? देखिए जो भी अब्रॉड के स्टूडेंट आते हैं इंडिया में पढ़ने के लिए, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट रहे, अंडर ग्रेजुएट रहे, या फिर पीएचडी, या फिर किसी भी फॉर्मल प्रोग्राम के अंतर में कहीं भी जो हमारा रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो रहेंगे एलिजिबल इस ई स्टूडेंट वीज़ा के लिए। सो देखिए ये जो वीज़ा है ई स्टूडेंट वीज़ा, ये ना स्टडी इन इंडिया पोर्टल पर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जानते हैं इस पोर्टल के बारे में? तो ये ना एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जो कि क्या करने वाला है, जो भी फॉरेन स्टूडेंट को इनरोल करना रहता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किसी भी कोर्सेज के लिए, तो उसे ना स्ट्रीम करेंगे, यानी इजी बनाएंगा उनको। नेक्स्ट है हमारा मैकुना ब्रैक्टेटा। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो हमारे तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल है ना, ये इस प्लांट को निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं अपने रबर प्लांटेशन से। सो जानते हैं ये मैकुना ब्रैक्टेटा ये क्या है? ये एक इन्वेजिव क्रॉप है, जो कि एक लेग्यूमिनस है, यानी जो पीस के फैमिली से आती है ये, और इंट्रोड्यूस की गई थी रबर प्लांटेशन में एज अ वीट प्रोटेक्टर, यानी वहाँ कोई कीड़े नहीं आएंगे इसके लिए। और ये ना नाइट्रोजन रेगुलेट भी करती थी, जो भी ड्रॉट टॉलरेंस, यानी सूखे के लिए वैल्यू, जब सूखा गिर जाता है उसके लिए वैल्यू एडिट करती थी ये। सो देखिए ये है मैकुटा। तो इसकी ज़्यादा हो गई स्पीसीज़, यानी बहुत ज़्यादा पेड़ लग गए उस फॉरेस्ट में, इसलिए ना इसे रिमूव कर रहे हैं। एवरीथिंग इन बैलेंस सिचुएशन इज़ गुड। ज़्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम, कम हुआ तब भी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो हमारे लोकसभा के स्पीकर है, उन्होंने इनाग्रेट किया है पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव संविधान सदन में। तो ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, और उनके साथ मिलके लोकसभा के सेक्रेटरीट, यानी हमारे स्पीकर, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। और ये प्रोग्राम क्या है? ये ऑर्गेनाइज किया गया है 150 बर्थ एनिवर्सरी है भगवान बिरसा मुंडा की, उनको याद करने के लिए।
सो देखिए ये प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम ऐसा है जो भी इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है शेड्यूल्ड ट्राइब के, स्टेट के या फिर यूनियन टेरिटरीज के, उनको साथ में लाके रिप्रेजेंटेटिव देने वाला है। और इसका प्राइमरी फोकस है वुमेन को एम्पावर करना इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, गाँव में पंचायत रहती है, उनमें कैसे रिप्रेजेंटेटिव वर्क करते हैं वुमन, उनको सब देखने वाला है। और इनका और एक एम है कि रिकॉग्नाइज करेगा वुमन की कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, इन सब एरियाज़ में। सो जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। ये एक इंडिया के ट्राइबल इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, जिनको ना फोक हीरो भी कहा जाता है, जो कि मुंडा ट्राइब से आते थे। इनको ना धरती अब्बा भी कहा जाता है। और इनसे रिलेटेड देखिए एक ग्रेट रिवॉल्ट है, मुंडा रिबेलियन, जिसे कहा जाता है उलगुलान या फिर ग्रेट टुमुल्ट। ये छोटा नागपुर में हुआ था और अभी का स्टेट वो झारखंड है। और जो बिरसा मुंडा या फिर मुंडा लिबेरियन ये सब थे ना, वो आउटसाइडर को यानी मेनली ब्रिटिश को डिक्कूस कहा करते थे। नेक्स्ट है हमारा अब्दाली मिसाइल। तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो सबसे पहले जानिए थोड़ा सा एक पॉइंट। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, फिर भी बांग्लादेश ने ये जो मिसाइल है अब्दाली मिसाइल, ये पाकिस्तान से परचेज किया है। और इसे ही ना हाफ टू मिसाइल भी कहा जाता है, इसलिए अभी न्यूज़ में है। ये एक शॉर्ट रेंज रोड मोबाइल और सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि ना डेवलप किया गया है पाकिस्तान स्पेस रिसर्च कमीशन के द्वारा। सो देखिए ये है अब्दाली मिसाइल। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।